Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कृतायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्नेष्यति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वरिष्ठ का और आशीर्वाद लेते हुए आज भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक 45 का हम लोग पठन करेंगे। प्रभुपाद का तात्पर्य है, उसके ऊपर हम लोग प्रभुपाद हमको क्या समझाना चाहते हैं वो देखेंगे। और पहले मैं श्लोका पढ़ता हूँ। तान वै हि असद पराहृतांतर मनसा परेश अतो न पश्यन्त्य गुरुगाय नूनम् ईते पदन्यास्य विलास लक्ष्या। तान भगवान के चरण कमल वही सडनली ही और असत materialistic वृत्ति भी by those who are influenced by external energy, पक्षी भी by the senses के those pararita missing at a distance antamanasa of the internal mind paresh or supreme ato therefore never question they can see Guru Gaya Om Great Moon number 3 you Padanyasa activates last transcendental internal Raksha those who see. Translation purported by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O great Supreme Lord, offensive persons whose internal vision has been obstructed by the external materialistic activities cannot see the lotus feet, but they are seen by your pure devotees with only and only aim, whose one and only aim is to transcendently enjoy your activities. Samkaroti vachalam pangam langayate girim कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनकारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य। तो यहाँ पे मैत्री मुनि और विदुर जी का जो संवाद चालू है, तो आगे बढ़ते हुए जैसे हम जानते हैं कि संवाद शुरू हुआ सृष्टि, तब सृष्टि कैसे होती है और सृष्टि के अलग अलग तत्व कैसे निर्माण भगवान के द्वारा, ये सारा करते करते अब कहाँ पहुंच रहे हैं, भगवान की अशुद्ध भक्ति की ओर चर्चा शुरू हो चुकी है। और अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के जो चरण कमल है वो कौन उसका आश्रय देते हैं। तो केवल जो शुद्ध भक्त है वही जो है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। यहाँ पे अनुवाद में लिखा गया है। और जो बहुत ही भौतिकवादी है
हाँ, जो मतलब नास्तिक है, जिनको भगवान के ऊपर आस्था नहीं है, और जिनकी इंटरनल विजन, जो अंदरूनी से मतलब उनका भौतिक कार्य इतना इतने तमोगुणी या इतने रजोगुणी होते हैं वो, कि उनके कार्य इतने भौतिकवादी होते हैं कि वो एक्चुअली भगवान को न जान पाते हैं, ना ही उनको भगवान के ऊपर आस्था होती है, ना ही भगवान के चरण कमलों के ऊपर। तो प्रभुपाद तात्पर्य में शुरू करते हैं कि भगवद गीता के 18.61 ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति रामायण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ाय माया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर देखा जाए तो भगवान परमात्मा स्वरूप हर किसी के हृदय में स्थित है, हर किसी के हृदय में, हर एक जीव, केवल मनुष्य नहीं, हर एक जीव। तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे पहले स्कंद में नारद मुनि उन्होंने जब वैष्णवों का सेवा किया, भक्ति वेदांत तो चातुर्मास में उन्होंने सेवा किया, तो उनके सेवा करने के द्वारा उनका कृपा प्राप्त करने के कारण जब नारद मुनि ध्यान में बैठे तो उन्होंने कुछ क्षणों के लिए भगवान का, परमात्मा स्वरूप भगवान का दर्शन किया अपने हृदय में। और जैसे ही उनको भगवान के दर्शन हुए, वो इतने आनंदित हुए, उनके आंखों से अश्रु बहने लगी, और तुरंत उसके बाद भगवान वहां से उनकी आंखों से ओझल हो गए। और जैसे वो भगवान को वापस उन्होंने फिर वही प्रयास किया, फिर वो, लेकिन अगली बार भगवान का उनको दर्शन नहीं हो पाया। तो हम देख सकते हैं कि इतना आसान नहीं है भगवान के दर्शन। प्रभुपाद लिखते हैं कि भले ही भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप है, लेकिन हमारी इंद्रिया, हमारा चेतना इतना मल से भरा हुआ है, इतना दूषित है कि भगवान होते हुए भी एक तो दर्शन तो दूर की बात, हमको ये ज्ञात भी नहीं होता कि सही में भगवान हमारे हृदय में स्थित है, परमात्मा स्वरूप। जो हम कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम मतलब क्या है? हर एक जीव को भगवान के मतलब एक पूरा जो ये सृष्टि है, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, ये पूरा किसका परिवार है? क्या कहते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का परिवार है। तो जब हमारे सब लोगों के पिता अगर भगवान ही है, तो फिर एक तरह से ये पूरा जो है, हम लोग एक दूसरे से हमारा संबंध है कि नहीं? क्योंकि हमारे सबके पिता, शाश्वत पिता भगवान है, इसीलिए वो वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है, हम एक दूसरे को भगवान के संबंध में नहीं देख पाते, इसके वजह से तेरा मेरा ये सब यहाँ पे चलते रहता है। वो वासुदेव कुटुंबकम जो प्रभुपाद कहते थे, हमारा लक्ष्य क्या है? हर जीव को भगवान के संबंध में देखना। तभी ये वासुदेव कुटुंबकम का जो लक्ष्य है वो हम लोग पा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा चेतना हमारी इतनी दूषित है, इतने मल से भरा हुआ है, हम लोग भगवान का दर्शन दूर की बात है, भगवान हमारे हृदय में है, ये भी मतलब अभी भक्ति में आने के बाद हमको थियोरेटिकली मतलब हम लोग ये जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी बहुत ही कम भक्त होंगे जो बहुत ही शुद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध, वो ही इसका अनुभव कर पाते हैं। हम लोग अभी भी सोचते हैं कि भगवान का मतलब हमारे हृदय में हमको अभी तक वो क्या कहते हैं अनुभव नहीं होता। तो जब हमको ये अनुभव नहीं हो रहा है, तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग इस भौतिक जगत में जो भगवान के अलग अलग ऐश्वर्य है, उसका हम आश्रय ले रहे हैं, और ज्यादातर हम लोग माया देवी का आश्रय लेते रहते हैं, राइट? भगवान का आश्रय बहुत ही हम लोग कम ले पाते हैं। भले ही हम कहते रहते हैं कि भगवान हमें हमेशा आपके चरण कमलों में आपका आश्रय दे, ऐसे हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इंटरनली मतलब बहुत ही हृदय से हम लोग
भगवान से बस यही मांगते हैं हृदय से। अगर हम देखेंगे एक्चुअल हमारा भगवान के सामने जब जाते हैं तो प्रार्थना करते करते हम कहने के लिए बहुत सारे शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान हमें हमेशा आपका दास बनाए रखिए, आपके भक्तों का दास बनाए रखिए, आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन उसके पीछे और एक मन में बहुत सारे कुछ चलते रहते हैं। वो क्या चलते रहता है? भगवान मेरा जॉब सही चले, कोई परेशानी ना आए, मेरे बच्चों का सब अच्छा हो, मेरा प्रमोशन होता रहे, मुझे कोई पीड़ा ना आए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो कहने शब्द में हम कुछ और कह रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है। इसके वजह से ये जो चरण कमल का आश्रय की जो बात हो रही है वो हम पूरी तरह से भगवान का दे नहीं पाते। तो ये एक्चुअली हमको चरण कमल का आश्रय क्यों लेना चाहिए भगवान का? क्योंकि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उस संबंध को स्थापित करने के लिए। अगर आप देखेंगे इस भौतिक जगत में हर कोई संबंध स्थापित करना चाहते हैं। जैसे जब एक लड़का और लड़की शादी के विवाह के योग्य हो जाते हैं तो क्या होता है, या लड़का जब लड़की को देखने जाता है तो संबंध स्थापित करने से पहले क्या बहुत सारा डीलिंग होता है, बहुत सारे बातचीत होते हैं। तो क्या बातचीत होते हैं? तो लड़का पूछता है कि तो ये शादी करने का है, तो अगर इस प्रपोजल को आगे बढ़ाना है तो हमारे ये मांगे हैं। क्या मांगे हैं? हमको गाड़ी चाहिए, एक फ्लैट देना चाहिए, मेरा जो लड़का है या वो सरकारी नौकरी है उसकी, बहुत अच्छा उसका तनख्वाह है, तो हम लोगों को लड़की भी ऐसी चाहिए। तो ये पूरा डीलिंग होता है संबंध स्थापित करने के लिए। इतना आपको कैश में देना पड़ेगा हमारी शादी में, ये सारे मांगे हैं। तो देखिए एक भौतिक जगत में ये जो टेम्पररी रिलेशनशिप को भी स्थापित करने के लिए कितना डीलिंग करना पड़ता है, राइट? और फिर अगर लड़की वाले उस सारे मांगों को पूरी कर सकते हैं तो फिर वो संबंध आगे बढ़ता है। और आज के युग में तो मतलब गारंटी भी नहीं वो आगे चल के संबंध रहेगा। और वही भगवान देखिए इतने करुणामयी है, इतने मतलब करुणामयी है। भगवान कहते हैं मेरे साथ संबंध स्थापित करने के लिए आपको ज्यादा कुछ देने की जरूरत है ही नहीं, आपका केवल भक्ति और प्रेम। और क्या मांगते हैं भगवान? हम भगवत गीता का श्लोक कितने बार हम लोग इसको बार बार दोहराते रहते हैं, पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरीतम अश्नामि प्रयत आत्मना। और भगवान देखिए बहुवचन भी नहीं, प्लूरल नहीं, सिंगुलर। वो ऐसे नहीं बोलते कि मुझे तुलसी की पत्ती या 10 लीटर पानी या फिर 1 केजी आम, अभी आम का सीजन चल रहा है ना, तो एक डजन आम, या फिर पत्रम पुष्पम फलम, पुष्प मतलब भर भर के नहीं, केवल एक पत्ता, थोड़ा सा पानी, या फिर एक फल, या फिर पुष्प एक। भगवान देखे कितने करुणामय। ऐसा नहीं कि भगवान के वैकुंठ में पानी का प्रॉब्लम चल रहा है तो भगवान बोल रहे थोड़ा पानी दे दो, या भगवान के वैकुंठ में ऐसा कहते हैं कि भगवान का अगर ऐश्वर्य, जो वैकुंठ का ऐश्वर्य अगर हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा ऐश्वर्य है कि अगर हमको थोड़ा सा भी उसका झलक दिखा ना तो हम बेहोश होकर गिर जाएंगे। ऐसा ऐश्वर्य है भगवान का वैकुंठ में। और वही भगवान हम लोगों से क्यों मांग रहे हैं? ताकि वो संबंध हम उनके साथ स्थापित करें। वो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भक्ति और प्रेम। और भक्ति और एक प्रेम का जो संबंध जब के साथ हम जब ये अर्पण करेंगे, एक पुष्प या फिर एक फल या थोड़ा सा पानी, जल, या क्या कहते हैं, पुष्प, फल, पानी, जल या तुलसी का पत्ता, तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं। भगवान बहुत आनंदित होते। तो आप बताइए अभी कौन सा संबंध स्थापित करना आसान है इस भौतिक जगत में या भगवान के साथ? हम लोगों को कभी कभी लगता है ना भगवान के साथ संबंध स्थापित करना मतलब बाप रे बाप बहुत कठिन होगा। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाएंगे भगवान के साथ संबंध स्थापित करना सबसे आसान है। ये भौतिक जगत में बहुत आप देखिए कभी कभी ऑल्टर में हम भगवान को ऐसा रखते हैं वैसा रखते हैं। भगवान कभी कंप्लेन करते हैं क्या?
कभी कंप्लेन नहीं करते। हाँ, वो हम उनको जिस तरह से रखते हैं उस तरह से वो सुधार लेते हैं। जैसे भोगा, हाँ, कभी कभी हम लोग, हाँ, अपने हिसाब से भगवान को भोग लगाते हैं। हाँ, कभी अगर थक गए तो थोड़ा सा केवल जल ही रखते हैं, या फिर कभी कभी ड्राई फ्रूट्स ही रखते हैं। ऐसा होता है ना कि संडे के दिन ऑलरेडी मंदिर में फीस्ट है ना, संडे फीस्ट है, तो हमको पता है हमारा वहाँ पे पूरा प्रसादम का आयोजन है, तो हम लोग वहाँ पे भी जाने वाले हैं। तो हम सोचते हैं कि दोपहर के टाइम तो हम वहाँ रहेंगे, तो भगवान के लिए क्या करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स भगवान को भोग चढ़ा के निकल जाते हैं। भगवान कभी कंप्लेन करते हैं कि अरे आप तो वहाँ पे जाके अच्छा, हाँ, आप 56 भोग का आपने वहाँ पे प्रसादम लिया और यहाँ पे मुझे क्या खाली ड्राई फ्रूट्स रखा। बिल्कुल नहीं, भगवान बोलते अरे भक्ति के साथ इसने रखा है और वहां पे मेरा ही गुणगान सुनने के लिए जा रहा है, तो भगवान खुश होते हैं। वही यहाँ पे होता है क्या भौतिक जगत में। भौतिक जगत में आप किसी व्यक्ति का कितना भी आओ भगत करो, कितना भी उनका सेवा करो, एक बार कहीं आपसे गलती हो जाए तो जितना भी आपने उनका आओ भगत किया है, उनका सेवा किया है, सब भूल जाते हैं। और एक गलती वो जो आपने किया, वो भी किसी भी वजह से, उसका वो हमेशा याद रखेंगे और आपको हमेशा बोलेंगे कि आपने ये गलती की। तो सोचिए, तो किसके साथ संबंध स्थापित करना आसान है, भगवान के साथ या इस भौतिक जगत में। तो यही, और ये प्रभुपाद यही लिखते हैं कि केवल भक्त जो है, जो भक्ति मार्ग में जो आते हैं, वही भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो भगवान की दिव्य नाम का श्रवण करते हुए, कीर्तन करते हुए, उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए, भक्तों का संग करते करते भगवान के चरण कमलों में उनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और भगवान के साथ संबंध भौतिक लोग क्यों नहीं कर पाते। एक बार प्रभुपाद इसी श्लोक जो है ना, पत्रम पुष्पम में, प्रभुपाद इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो एक आदमी खड़ा हो गया और वो कहने लगा कि आप मुझे साबित करो कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। उसने कहा, भगवान प्रभुपाद को चैलेंज किया कि आप कहते हो ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर ये हम भगवान के सामने भोग लगाएंगे तो भगवान उसको स्वीकार करते, आप मुझे उसको साबित करके दिखाओ। प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया। तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि आप मुझे भोग लगाओगे तो मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे क्यों आपको प्रूव करने की जरूरत है। मैं आपके ऊपर, आपके इस आर्गुमेंट के ऊपर मुझे कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यही मेरे लिए प्रमाण है। मुझे आप जैसे मूर्ख लोगों के साथ आर्ग्यू करके इसको मतलब उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा हमारा भी क्या कहते हैं, विश्वास होना चाहिए। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, तो यही हमारे लिए प्रमाण है। हम किसी मूर्ख को जाके हमको साबित करने का हमको जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, भगवत गीता पता नहीं किसने लिखी है, सही है कि नहीं, अगर भगवान ने जो लिखा है वो आपको साबित करके दो। प्रभुपाद ने कहा, मैं आपकी बात क्यों मानूं। प्रभुपाद, भगवान ने जब कहा है भगवत गीता में, यही मेरे लिए प्रमाण है, अगर आप इसको नहीं मान रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। इसलिए यहाँ पे वही मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि जिनका दृष्टि पूरी तरह से भौतिकवादी है, जो भौतिक कार्य में लगे हुए, जो तमोगुणी है, जो रजोगुणी है, जिनको केवल यहाँ पे भौतिक जगत में नाम कमाना है, धन कमाना है, ऐश्वर्य कमाना है, प्रतिष्ठा लाभ, ऐसे लोगों की दृष्टि इतनी अंधी हो जाती है कि वो अंदर जो परमात्मा स्वरूप भगवान उनके हृदय में है, उसकी तरफ वो कभी मुड़ते नहीं और कभी उसकी जिज्ञासा भी नहीं करते। और केवल जो शुद्ध भक्त है, जो पूरी तरह से भगवान के दिव्य कार्यों में अपने आप को संलग्न रहते हैं, केवल वो भगवान की इस चरण कमलों का आश्रय लेने में वो क्या कहते हैं, बिकम्स क्वालिफाइड, योग्य बन जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे इतने सारे बहुत बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में या शास्त्रों में कि भगवान के चरण कमल, क्योंकि भगवान की चरण कमल जो है इट इज लाइक अ शेल्टर। मतलब सही में अगर हम क्या कहते हैं, जैसे हर कोई अपना अपना घर बनाता है, राइट, किसी का बंगलो है, कोई फ्लैट में रहता है, कोई छोटे से घर में,
और हमको लगता है ये हमारा आश्रय है, करेक्ट, हमको लगता है ये हमारा आश्रय है। लेकिन सही आश्रय जो है केवल और केवल भगवान के चरण कमल। समाश्रित यह पद पल्लव प्लवम महत् पदम पूर्ण यशो मुरारे भवाम बुद्धि परम पदम 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 यत् उपताम न तेषाम। क्योंकि हम जिस किसी भी घर में रह रहे हो, इतना भी अच्छा सिक्योरिटी का फैसिलिटी क्यों ना हो, हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, चारों ओर से सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत पूरा हमने अच्छी तरह से अपना घर को सजाया है, अंदर सारे फैसिलिटीज है। लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं क्या कि आपको मृत्यु नहीं आएगी, या आपके घर में चोरी नहीं होगी, या आपके घर में आग नहीं लग सकती है? कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो हमने बनाया है वो इट इज जस्ट एक क्या कहते हैं अपने हिसाब से सोचते हुए कि ये पूरा भी कंप्लीट है, सिक्योरिटी गार्ड है, कैमरा लगे हुए हैं, हर मतलब फायर एक्सटिंग्विशर है, अलार्म है, सायरन है, बगलर्स अलार्म, अगर चोर आता है तो वो अलार्म बज जाता है, तो पता चलता है कि चोर आ गया है। तो हमको लगता है ये सारे सुविधाएं मैंने कर दी है, तो ये सबसे अच्छा आश्रय है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी मूर्खता है। सबसे अच्छा आश्रय जो है वो केवल और केवल भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का मतलब क्या है कि भगवान का एक फोटो लगाया हुआ है, जहाँ पे उनका बहुत बड़ा चरण कमल है, वहां पे जाके वो फोटो को सर से लगा के वहां पे बैठना, ऐसा नहीं। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना मतलब उनके जो शुद्ध भक्त है, हमारे जो गुरु है या हमारे जो वरिष्ठ भक्त है, जो पूरी तरह से भक्ति में है, उनके आश्रय में रहते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, हरि नाम का जप करते हुए, भक्तों का संग करते हुए, भक्तों का सेवा करते हुए, पूरी तरह से विश्वास होते हुए कि जो मैं कर रहा हूं यही सबसे उत्तम कार्य है। ये श्रद्धा भी होनी चाहिए। ये श्रद्धा के साथ जब हम कार्य करते हैं और अपना पूरा जीवन, अपना पूरा जो दिनचर्या है कृष्ण भावनामृत रखते हुए, जो अपना दिनचर्या रखते हुए हम लोग कार्य करते हैं, इसको कहते हैं भगवान के शरण, मतलब चरण कमलों का आश्रय लेना। नहीं तो ऐसा नहीं कि चरण कमल का आश्रय लेना मतलब एक भगवान का एक फोटो लिया, जेब में रखा और बोले कि हाँ मैंने आश्रय लिया है, और जो जैसे मन में आ रहे हैं हम वैसे कार्य करते जा रहे हैं। नहीं, चरण कमलों का आश्रय लेना मतलब भगवान को केंद्रित रखते हुए अपने पूरा कार्य और पूरी श्रद्धा के साथ, हमेशा श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, कुछ भी, ये श्रद्धा की नहीं, भगवान मेरे साथ है, मैं अपने गुरु की वाणी का जो सेवा, मतलब जैसे कह रहे हैं वैसे कर रहा हूँ, फिर भी ये सारे जो विपदा आ रहे हैं ये भी भगवान का एक कृपा है। इस तरह से जो अपना जीवन को बिताता है, इसका मतलब उसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है। ऐसे अनगिनत उदाहरण है भक्तों का जो कभी भी डरते नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज का तो एकदम उत्तम उदाहरण है। उनके जीवन में कितने भी कष्ट आए, उन्होंने कभी विपदा को विपदा जैसे देखे ही नहीं। वो इतना भगवान का स्मरण करते थे, हमेशा भगवान का चिंतन करते थे कि उनको विपदा भी एक तरह से उनको क्या, भगवान की ही स्मृति, या उनको मतलब यही होता है जब हम भगवान का स्मृति निरंतर करते हैं तो हमको विपदा भी जो है वो विपदा जैसी लगती नहीं, वो भी एक तरह से भगवान की कृपा जैसी लगती है। और फिर भगवान यहाँ पे जैसे मतलब ये सब हमारा स्तर नहीं है, लेकिन जो भगवान की शरण का आश्रय लेते हैं वो भगवान का संबंध उनके साथ इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि फिर उनके और भगवान का संबंध एक अलग स्तर पे, जैसे वंशीदास बाबाजी महाराज थे। तो वंशीदास बाबाजी महाराज ने छोटी सी कुटिया में रहते थे और उनके गौर निताई की सेवा करते थे, और उनकी सेवा करने के लिए, भोग लगाने के लिए उनके पास जो बर्तन थे, पीतल के बर्तन, तो बहुत सारे लोग आके कहते थे बाबा जी पीतल के बर्तन उसको संभाल के रखिए, कोई चोर आके इसको चुरा जाएगा। तो वो वंशीदास बाबा जी महाराज तो मतलब ये परमहंस है, तो वो किसी का मतलब उतना ध्यान नहीं देते थे इस सारी बातों पे। उनको लगता था भगवान का सब कुछ भगवान का है, और उनके लिए गौर निताई ऐसे नहीं कि वो केवल एक मूर्ति है। वो बोलते थे कि जब गौर निताई स्वयं यहाँ पे है
वो कौन चोरी कर सकता है। और एक दिन जब वो मधुकरी करने के लिए गए तो सही में कोई चोर आके का वो जो पीतल का जो भोग लगाने का जो पात्र था वो चोरी करके चला गया। पर जब वंशीदास बाबा जी महाराज आए मधुकरी करके तो देख रहे भोग लगाने के लिए अभी बर्तन है ही नहीं, तो उनको इतना गुस्सा आता है, उन्होंने ना गौरांग जो उनकी जो अर्च विग्रह उसमें महाप्रभु की इतना डांटा, बोले कि अरे तुम, मैं जब चला जाता हूँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस घर की रखवाली करना, देखभाल करना। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए चला क्या गया, तुम इतना भी काम नहीं कर सके, आज तुमको भोग नहीं लगाऊंगा। तो फिर भगवान की कृपा से वो चोर पकड़ा गया, उनको वो थाली मिली और उस दिन उन्होंने कहा महाप्रभु को, आज मैं आपको भूखा रहना पड़ेगा, आज केवल नित्यानंद प्रभु को भूख लगेगा क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की। तो इस तरह से भक्तों का, जिन्होंने सही में भक्तों का भगवान का जो चरण कमलों का जो शरण ग्रहण करते हैं, उनका भाव उस स्तर पे, और भगवान को भी पता है ये जो मुझे डांट रहा है ऐसे नहीं कि ये रजोगुण या तमोगुण नहीं, ये प्रेम के भाव में है। वो भगवान को मतलब इतना प्रेम करते हैं और वो भगवान के ऊपर इतना आश्रित है कि उनका पूरा विश्वास है कि भगवान का ये जिम्मेदारी था कि जब मैं नहीं रहूंगा तो ये मतलब जो कुछ यहाँ पे है उसका रक्षा करना है, उन्होंने नहीं किया तो ये इनकी गलती है। इस तरह से ऐसा नहीं कि ये मेरा बर्तन था, मैंने इतना मेहनत करके लाया, और इस तरह से नहीं, उनका भाव अलग था। और एक्चुअली हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग कितने आश्रित हैं जब ऐसे सब कहानी सुनते हैं। वो लोग क्यों भगवान के साथ इस तरह से संबंध या फिर इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि इतना प्रेम उनका प्रगाढ़ है भगवान के प्रति, उनका भाव इतना प्रगाढ़ है भगवान के ऊपर, वो इतने आश्रित है क्योंकि उनको लगता है कि मतलब वो अर्च विग्रह को अर्च विग्रह के जैसे नहीं दिखता, उनको वो स्वयं साक्षात भगवान ही नजर आते हैं। हम लोग अभी भी जब ऑल्टर में जाते हैं, भले ही हमने बहुत सुंदर नाम रखे हैं, निताय गौर सुंदर, निताय नादिया बिहारी, निताय, बहुत सारे हम लोग नाम रखते हैं, लेकिन जब जाते हैं वहां पे वो हमको केवल एक मूर्ति के समान लगते हैं। और कभी कभी हमको लगता है मतलब अभी भी वो उनको दिव्य रूप या उनका जो साक्षात दर्शन हमारा हो नहीं पाता, वो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलती है या त्रुटि है, वो हमारा बद्ध अवस्था के कारण, लेकिन हमको कोशिश करते रहना चाहिए। तो इस तरह से भगवान के साथ संबंध जो स्थापित करता है उसका उस तरह से भाव हो जाता है। और तभी हम लोग हर एक जीव को भगवान के संबंधित देख सकते हैं, जब परमात्मा स्वरूप देख सकते हैं। और ये जो वासुदेव कुटुंब का जो हमारा लक्ष्य है, हर एक जीव भगवान से संबंधित है और हमारा हर एक जीव के साथ संबंध है। क्योंकि आगे चल के हर कोई धीरे धीरे प्रभुपाद का ये जो आंदोलन है उसकी कृपा से भले ही जन्मों लग जाए, लेकिन हर कोई जीव अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करेगा। इसलिए हमको हमेशा भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद जो है नारद मुनि और मृगारी जो है उनका एक उदाहरण देते हैं। Such offenders cannot actually see the Lord, feet of the Lord within themselves, nor are they even able to see the devotees of the Lord. हाँ, तो क्या होता है कि भगवान का तो दर्शन और लोग नहीं करते, ये तो हो ही गया, लेकिन इवन जो भक्त है उन लोगों को भी वो मतलब बहुत ही सामान्य व्यक्ति मानते हैं। एक्चुअली एक वैष्णव जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का कार्य कर रहा है, प्रचार कार्य। तो ऐसे जो महात्मा है उन लोगों को भी वो साधारण व्यक्ति समझता है। The devotee of the Lord are so kind that they roam to all places to enlighten people in God consciousness. In this connection, there is an interesting story of Hunter and Devrishi Narad. Hunter in the forest, although a great sinner, was not an internal. तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भगवान मतलब प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं कि मृगारी जो था भले ही वो पापी था, लेकिन उसने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमको सुनना है। तो एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि जब प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू किया था तो टेंपल चलाने के लिए प्रेसिडेंट था,
और एक भक्त था। तो वो जो भक्त था, टेम्पल प्रेसिडेंट भी भक्ति था, लेकिन उसके नीचे जितने भी भक्त थे टेम्पल प्रेसिडेंट के, तो उसमें से एक भक्त था, वो अपने जो 4 नियमों का पालन वो ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। अब बार बार 4 नियमों का पालन वो तोड़ रहा था। और ये जो टेम्पल प्रेसिडेंट था, भले ही वो अपना साधना कर रहा था, 16 माला का जप कर रहा था, 4 नियमों का पालन कर रहा था, सब कुछ सही से कर रहा था, लेकिन वो क्या था, वो मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहा था। वो भक्तों को सही से उनका देखभाल नहीं कर पा रहा था, या फिर भक्तों को हमेशा नीचा दिखा रहा था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था। तो फिर प्रभुपाद से पूछा गया कि प्रेसिडेंट की वजह से हमारे टेम्पल में बहुत झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि वो हर चीज में भक्तों को डांटता है। और ये जो और एक जो भक्त है, ये अभी भी 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसके ऊपर तो बहुत हावी हो जाता है। उसको बहुत ही मतलब ऐसा दिखाता है कि तुम करने के लायक नहीं हो। तो फिर प्रभुपाद से पूछा गया कि अभी हम लोग क्या करें प्रभुपाद, ये जो भक्त है जो 4 नियमों का पालन अभी से नहीं कर रहा है, लेकिन सिंसियर है, ये सिंसियर, वो खुद आके बोलता है कि मुझसे आज ये गलती हुई, मैंने आज ये किया वो किया, सिंसियरली, और प्रार्थना भी करता है कि आप आशीर्वाद दो कि मैं जल्द से जल्द ये सारा जो अनर्थ की वजह से जो मैं 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, उससे मैं बचूं। तो ये आके बोलता है, सिंसियर, बट क्योंकि उसका कंडीशनिंग की वजह से वो नहीं कर पा रहा है। और ये जो प्रेसिडेंट है लाइक सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका अभी भी वो अहंकार बहुत है उसके अंदर, इसकी वजह से, और प्रेसिडेंट का पोजीशन होने के कारण वो बहुत मतलब एक वैष्णव की तरह उसका सदाचार नहीं है, मतलब सदाचार है ना उसका बिहेवियर। तो प्रभुपाद से पूछा गया हम लोग क्या करें, और इसको हम लोग टेम्पल में रखे या निकाले, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि ये जो प्रेसिडेंट है आप इसको निकालो, ये जो 4 नियमों का पालन नहीं करा है, इसको आप रख सकते हो। तो फिर सब लोग हैरान हो गए थे। तो फिर प्रभुपाद ने बताया कि ये जो है, ये जो कर रहा है, इसकी वजह से इसके पाप बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है अपराध कर रहा है। जो आदमी पापी है वो धीरे धीरे भक्तों का आश्रय लेते हुए, हरिनाम का आश्रय लेते हुए उसके अनर्थ धीरे धीरे मिट जाएंगे। लेकिन जो अपराध कर रहा है, भले ही वो 16 माला कर रहा है, सब कुछ नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन वो भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है, तो एक दिन ये क्या करेगा, एक भक्ति से इसका पतन होने वाला है। और क्योंकि सारे भक्तों को इसके वजह से तकलीफ हो रही है, हो सकता है सब लोग छोड़ के चला जाए, तो ये जो भक्त है जो पाप करे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, he will become pure, एक दिन शुद्ध बनेगा, शुद्ध स्तर पे आ जाएगा। और क्योंकि आप लोग बोल रहे हो वो सिंसियर है, वो खुद आके बताता है, तो धीरे धीरे आप लोग संग में रहते हुए हरि नाम का जप करते करते एक दिन ये शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी अहंकार है और भक्तों का अपराध कर रहा है, ये इसका एक दिन पतन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसका डेफिनेटली पतन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पाप कर रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब आप पाप कर सकते हो, लेकिन एक एग्जाम्पल कि हम लोग भौतिक जगत में कितने जन्मों से यहाँ पे है, तो कंडीशनिंग बहुत है, न चाहते हो भी अनिच्छम अभिवासनेय बलादिव नियोजिता, मतलब अंदर से कभी कभी इतना आपको इंद्रिया आपको ये कर देती है, पुश करती है कि आप ना चाहते हो भी अनिच्छम, मतलब आपको इच्छा नहीं है, फिर भी आपसे कोई ना कोई पाप हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप सिंसियर हो, आपको सही में लगता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इतना अच्छा मुझे मौका मिला है भगवान की भक्ति करने का, भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने का, फिर भी अंदर से उसको जब वो गिल्ट फील होता है ना, वो सही में उसको बुरा लगता है। ऐसे भक्त धीरे धीरे भक्तों का आश्रय लेते हुए वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो अपराध करता है, वो भगवान पापी को माफ करेंगे, लेकिन अपराधी को कभी माफ नहीं करेंगे। तो ये मृगारी यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, वो उसने पाप किए लेकिन उसने कभी अपराध नहीं किया। इसकी वजह से जब वो नारद मुनि के संपर्क में आया, नारद मुनि के संपर्क से वो शुद्ध भक्त बन गया। तो यही कि हमने सही में लिया कि नहीं। जो सही में भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है, उसको भौतिक जगत में किसी चीज का भय नहीं लगता।
हाँ, भले ही उसके जीवन में कोई विपदा आए या उससे कोई गलती भी हो जाती कभी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया है, भले मुझसे गलती हुई है लेकिन भगवान मुझे संभालेंगे। जो नहीं लेता वो हर चीज में डरता है। कभी कभी उसको लगता है ये भक्ति मार्ग मतलब कितना टेंशन वाला मार्ग है, पहले अच्छा था, कोई टेंशन नहीं था, अभी थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो डर लगता है कि भगवान को बुरा न लगे। तो जब हम आश्रय लेते हैं वो अंदर से भगवान की कृपा से, परमात्मा स्वरूप है, अंदर से हमको प्रेरणा मिलने लगती है कि कोई नहीं, भले ही आप अभी भी पूरी तरह से निष्ठा के स्तर पे नहीं हो, अभी भी आपकी भक्ति डगमगाती रहती है, फिर भी क्योंकि तुमने मेरा आश्रय लिया है मैं तुमको संभाल लूंगा, ये उसको अंदर से प्रेरणा मिलती है कि भगवान मुझे संभालेंगे। और हर बार उसको वो एक उसको लगता है कि हाँ आज जो ये हो गया ये भगवान की वजह से मैं बच गया, आज देखो भगवान ने मुझे यहाँ पे संभाला, ये देखो भगवान की कृपा से मुझे इतने सुंदर दर्शन हुए, भगवान की कृपा से मुझे साधु का संग मिला। तो हर चीज में वो एक अनुभव होने लगता है कि भगवान की चरण कमल का आश्रय लेने के कारण ये सब मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। भले ही कोई विपदा आए तो उसको लगता है नहीं, ये जो विपदा भी आई ये भगवान का कोई कृपा है। तो इस तरह से भक्त जो है हमेशा भक्ति में आगे बढ़ते रहता है, और यही है भगवान की चरण कमल का आश्रय लेना, जो एक भौतिकवादी कभी ले नहीं पाता। उसको तो कुछ लोगों तो भगवान के साकार रूप पर भी विश्वास नहीं होता, चरण कमल तो दूर की बात है। तो यही कह के मैं विराम देता हूँ कि प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को भी एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं एक मौका मिला है। कृष्ण भावनामृत में आने से पहले हमको ये सब कुछ भी नहीं पता था। हमको लगता था केवल जो भी हो, देवी हो, देवता हो, भगवान हो, कोई भी हो, खाली जाना है, मांगना है, ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपरत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कभी समाधान भी नहीं होता था हमारे जीवन में, कुछ भी मिल जाए, यही है भौतिक जगत का लक्षण, चेंज करना हर चीज। पहले लगा कि ये मोबाइल चाहिए, फिर एक साल के बाद अरे नहीं नया मॉडल चाहिए। और आजकल तो प्रभु जी एक कह रहे थे कि आजकल तो लोग शादी करके भी सोचते हैं नहीं ये बीवी अभी नहीं चाहिए, चेंज करना है। मतलब सही में अगर आप देखोगे हायर सोसाइटी में ये सब हम देखते ना, बॉलीवुड हॉलीवुड, अब देखिए उनका 2-2 3-3 साल में डिवोर्स हो जाता है, और इमीडिएटली जैसे एक आदमी जब नौकरी छोड़ने से पहले और एक नौकरी देखता है ना, अच्छा वाला नौकरी, फिर वो रिजाइन करता है, तो इनका ऐसे ही रहता है। मतलब ऑलरेडी वो किसी और के साथ संबंध बना देते हैं और इसको छोड़ के इमीडिएटली यहाँ पे डिवोर्स, 2-3 दिन में और एक शादी। मतलब ऐसा है भौतिक जगत में, जस्ट कीप चेंजिंग। समाध होना विधि थे, क्योंकि भोग करने का एक बार लत लग गई ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्त तया अपरत चेतसा, मतलब चेतस माया देवी हर लेती है, कभी भी दृढ़ नहीं रहता किसी भी चीज में। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाध होना विधीयते, कभी खुश नहीं रहता। उसको आप पूरा तीनों ऐश्वर्य, जैसे बलि महाराज ने जब वामन देव से पूछा, अरे तुम कैसे आदमी हो, राजा के सामने क्या मांगना है ये भी नहीं पता तुमको, तब वामन देव क्या कहते, जिस आदमी के पास जो है, जो भगवान ने दिया हुआ है, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसको तीनों लोग भी दे देंगे, वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। और यही होता है एक भक्त का लक्षण, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो भक्त का लक्षण क्या है, जो उसके पास है वो उसमें संतुष्ट रहता है, और अगर भगवान उसको कुछ देता है तो वो सोचता है कि ये भगवान ने दिया है उनकी सेवा करने के लिए। और भौतिकवादी क्या सोचता है, ये जो मुझे मिला है ये मेरे भोग के लिए, और इसकी वजह से उसको कभी समाधान नहीं होता। और क्योंकि भक्त हमेशा संतुष्ट सततम योगी, वो हमेशा खुश रहता है। समर हो विंटर हो, एसी रूम हो या नॉर्मल रूम हो, हमेशा खुश रहता है। तो हमको भी ऐसे ही संतुष्ट रहते हुए भगवान का चरण का आश्रय लेते हुए भक्ति में आगे बढ़ना है, हमेशा संतुष्ट रहना है। संतुष्ट सततम योगी क्वालिटी है, योगी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे जो स्वामी है भगवान है, मेरे जो आश्रय है भगवान की चरण कमल है, भगवान है, तो फिर क्या डरने की बात है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऑल गुरु शिला प्रभुपाद, ऑल गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेघा माता जी, आनंदमयी माता जी,
बहुत अच्छे से आपने आज का जो सेशन है उसका जो पॉइंट्स है प्रभुपाद जी का वो कवर किया। एंड थैंक्स सूरत माधव प्रभु। प्रभु जी आपका हमेशा क्लास एकदम बढ़िया एकदम प्रैक्टिकल रहता है प्रभु। थैंक्स फॉर दैट प्रभु। मतलब बहुत अच्छे से आपने जो प्रैक्टिकली बहुत सारे लीलाएं वगैरह बताया प्रभु। स्टोरीज प्रभुपाद जी के स्टोरीज वगैरह आपने कितने अच्छे से बताया प्रभु। तो दैट वाज अमेजिंग प्रभु। प्रभु जी एक आज का जो पर्पट है उसमें एक पॉइंट प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि बहुत लोग जैसे कि वो मिस इंटरप्रेट करते हैं नॉलेज को। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक एनालॉजी भी वहां पे लिखा था प्रभु कि जैसे ये जो आकाश है इतना मतलब आकाश और आकाश में जो तारे हैं जब उसका रिफ्लेक्शन जैसे धरती पर मतलब पानी पर गिरता है तो वो दोनों सेम लेवल में दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आकाश इतना विस्तार है और उसमें ये जो तारा है एक पार्ट है। पर उसी तरह से भगवान जो है मतलब भगवान के हम लोग अंश है मतलब जो जीव है वो उनके अंश है। बट जो लोग हैं वो मतलब जो भौतिकवादी है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस नॉलेज को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मतलब भगवान को और जीव को दोनों एक समान दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी भगवान ही हैं करके। तो देयर इज वन प्रो लेक्चर वाज देयर कदम कन्नन हिज होलनेस कदम कन्नन स्वामी महाराज। और उन्होंने एक पास टाइम प्रभुपाद जी का एक पास टाइम बता रहे थे प्रभु जिसमें प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य है श्रुत कृष्णा प्रभु उनसे वो बात कर रहे थे। और उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक दिन वो कृष्णा बुक पढ़ रहे थे प्रभु। और प्रभुपाद जी फिर श्रुत कृष्ण प्रभु को बता रहे कि ये जो कृष्णा बुक है ये मतलब बहुत अमेजिंग बुक है। मतलब आप अगर इसको पढ़ने जाएंगे तो आप अगर आपने ये बुक को पढ़ लिया तो आप एकदम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि अगर आप इस बुक का अगर एक चैप्टर भी पढ़ते हैं तो वो एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो आप इससे आप प्योर डिवोटी बन जाएंगे। फिर प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि अगर आप इस बुक का अगर एक पैराग्राफ भी पढ़ते हैं तो भी आप प्योर डिवोटी बन जाएंगे। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप इस बुक का एक लाइन भी उस पैराग्राफ में अगर एक लाइन भी पढ़ेंगे तो आप एकदम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे थे उनके शिष्य को श्रुत कृष्ण प्रभु को। फिर श्रुत कृष्ण प्रभु फिर कदम कन्नन स्वामी महाराज थे बोल रहे थे प्रभु कि क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि श्रुत कृष्ण प्रभु ये सब बुक्स नहीं पढ़ते थे मतलब कृष्णा बुक फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन ये सब कुछ भी नहीं पढ़ते थे। तो कदम कन्नन स्वामी महाराज ये बता रहे हैं कि उनके लेक्चर में कि ना मतलब कितना इम्पोर्टेंट है हमको प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना। और कदम कन्नन स्वामी महाराज बताते कि ना एट द एंड में बता रहे कि ना ये जो बुक्स भले ही ये जो बुक्स है ये जो बुक्स को जब हम पढ़ते तो हम बहुत मतलब हमें इससे बहुत हम एक शुद्ध भक्त बनेंगे और हमको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर कदम कन्नन स्वामी महाराज ये बोलते कि अगर ये बुक को ये जितने भी ये जो दिव्य ग्रंथ है जो प्रभुपाद जी ने लिखे हुए अगर इसको हम जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इससे हमें और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मतलब जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट वन पॉइंट यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बता रहे कि जो मिस इंटरप्रेट करते हैं लोग मतलब भगवान का जो स्थान है और जीव का जो स्थान है उसका जो लेकर मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो हम जब ये बुक्स वगैरह जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो मिस इंटरप्रेट जो हो रहा है बाहर हम देखते हैं बाहर कितने लोग कुछ ना कुछ ये वो चीज बताते रहते हैं। तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें जो बोलते हैं ना कि ना जो भी बाहर जो है लोग उनको एक सही ज्ञान मिले और वो जो ज्ञान जो है जो प्रभुपाद जी ने हमको बताया कि ना भगवान का स्थान और जीव का स्थान वो सबको समझ में आए। तो कदम कन्नन स्वामी महाराज यही बताते हैं कि जो कोई ये प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है जैसे हम दिसंबर में जब ग्रंथ वितरण करते हैं तो कदम कन्नन स्वामी महाराज बता रहे थे कि ना जो कोई भी इस ग्रंथ का वितरण करेंगे बहुत इतना सीरियसली इस ग्रंथ वितरण करते हैं तो ये जो अंधश्रद्धा या जो गलत जो ज्ञान हमको मिल रहा है बाहर वो बंद हो जाएगा और लोगों को एक सही ज्ञान प्रभुपाद जी के माध्यम से एक सही ज्ञान वो मिल पाएगा और ये मिस इंटरप्रिटेशन सब बंद हो जाएगा। लोग अपने आप से ही बोलने लगते हैं कि नहीं मैंने ये सुना वो सब बंद हो जाएगा। तो कदम कन्नन स्वामी महाराज वो बहुत अच्छे से समझा रहे थे प्रभु कि प्रभुपाद जी का बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है ताकि हमें मतलब ऐसे लोगों से बच जाएंगे जो मतलब गलत भगवान के बारे में बताते थे। तो वही प्रभुपाद जी का मैं कदम कन्नन स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था तो वही मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो वो जो पार्ट प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे थे तो
हरे कृष्णा प्रभु, शिला प्रभुपाद की जय। और थैंक यू सो मच सूरज माधव प्रभु गिविंग अस सच अ नाइस लेक्चर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हमने बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला प्रभु कि कभी कभी शास्त्र पढ़ के भगवान के बारे में पता चलने की जगह और अलग कुछ हो सकता है। इसलिए जब हम क्या कहते हैं प्रामाणिक गुरु या वैष्णव से सुनेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। और ये प्रभुपाद का जो सारे ग्रंथ है वो यही। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। क्योंकि जैसे प्रभुपाद की भगवत गीता आने से पहले से थे भगवत गीता, लेकिन जब भक्त बने केवल प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ने के बाद वो। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण कंडीशन माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था, हमेशा की तरह। बहुत सारा सीखने को मिलता है। और जो अपने अपराध वाला पॉइंट बोला वो भी बहुत सही तरह से आपने कहा कि पाप होता है जो भी भक्ति में नहीं होते उनसे, जैसे मृगारी से पापी होता लेकिन अपराध नहीं। तो वो हमेशा हमें भी याद रखना है, जब तक हम भक्ति में नहीं आते तब तक पाप होता है, अपराध नहीं होता है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिस तरह हम जिस गुण में रहते हैं, जिस स्वभाव में रहते हैं, उसी के अनुसार हम उसी के आसपास उसी स्वभाव वाले उसमें ही रहते हैं। अगर तमोगुणी है तो तमोगुण में, रजोगुणी है तो रजोगुण, तो उसके कारण अपराध नहीं होता है वैष्णव। लेकिन हम जब भक्ति में आते हैं तो भक्तों की समाज में रहते हैं और तभी बहुत अपराध होने के चांस रहते हैं और बहुत शंकाएं आती है, उसी की वजह से भी अपराध होता है। जैसे कि हमें अमरीश महाराज की कथा पता है सबको। अमरीश महाराज जैसे वो एकादशी का व्रत कर रहे थे और दुर्वासा मुनि उनके पास गए, तो वो द्वादशी का व्रत उन्हें छोड़ना था और समय हो चुका था। अगर वो कुछ क्षण भी अगर विलंब करते तो उनका द्वादशी का जो पारायण है वो समय निकल जाता, फिर एकादशी करने का फायदा नहीं होता। इसलिए उनके जो कुलगुरु है वो बोलते हैं कि आप सिर्फ तुलसी और जल ग्रहण कीजिए, जिससे आपका एकादशी का व्रत छूट जाएगा समय से। तो इसलिए उन्होंने तुलसी अपने मुंह पे रखी और पानी, सिर्फ जल ऐसे ग्रहण ही करने वाले थे। तब दुर्वासा मुनि आते हैं जो स्नान करने गए होते और वो बोलते हैं कि तुमने ऐसा कैसा किया, अतिथि को बुलाया और उससे पहले ही भोजन ग्रहण करने लगे। ऐसे सिर्फ उनसे ये मतलब वो ऐसे समझ लेते, जबकि ये महाराज ने ऐसे किया भी नहीं था। तो ऐसे कभी कभी सिर्फ हमारी समझ की वजह से भी हम लोग किसी को गलत समझ लेते हैं और उसके वजह से भी अपराध होता है। तो फिर वो अपराध से कहीं बच नहीं पाता है। जैसे दुर्वासा मुनि के पीछे कैसे सुदर्शन चक्र पड़ गया था, वो अपने अपराध वाला बहुत अच्छे पता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ये आपने, थैंक यू माता जी, अमरीश महाराज का ये जो कथा बता के और भी क्लियर किया इस पॉइंट को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो प्रसंग है, मतलब जब शुद्ध भक्तों का अगर कोई ऐसा, तो भगवान किस तरह से उनका रक्षा भी करते हैं। थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई पॉइंट्स नहीं है तो हम नरसिम्हा आरती ले लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जस्ट थैंक यू सूरज माधव प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। एज यूजुअल आपका क्लास बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें आप जो एग्जांपल्स देते हो और जिस तरीके से देते हो, वो एक बोलते हैं ना थ्रोइंग ऑफ दैट एग्जांपल्स, और जो थ्रो है आपका बहुत अच्छा रहता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। और आपने वो जो बताया था प्रभु जी एकदम शुरुआत में कि भगवान का ऐश्वर्य का अगर हम लोग सिर्फ सुन भी लेंगे तो हम लोग बेहोश हो जाएंगे, इतना जबरदस्त ऐश्वर्य। तो इसके रिलेटेड एक बीच में मैंने सुना था कि प्रभुपाद जी स्वर्ग के बारे में कुछ लिख रहे थे और उस पेपर पे उन्होंने स्वर्ग क्या है वो ऐसा लिखा था, इतना पावरफुल है। तो और प्रभुपाद जी बाहर निकल गए कमरे में, वो कागज को वैसे ही छोड़ के। तो उनके शिष्य आ गए, उन्होंने पढ़ा और मतलब ना फैसिनेट बोलते हैं ना, ऐसा फैसिनेशन में, अरे बाप रे ऐसा है क्या स्वर्ग। तो जैसे प्रभुपाद आते हैं
तो शिष्य उनको पूछता है, अरे प्रभुपाद जी ये मतलब स्वर्ग इतना जबरदस्त है क्या, मतलब इतना पावरफुल है क्या? तो प्रभुपाद जी वो कागज लेते और फाड़ देते, उसको फेंक देते, बोलते आवर एम इज नॉट स्वर्ग, आवर एम इज वैकुंठा, आवर एम इज गोलोक वृंदावन। तो और फिर वो बोलते कि मतलब स्वर्ग ये लेवल पे है, तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली उसको फिर जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक वो और कितने पावरफुल रहेंगे। और वो अगर इतने पावरफुल है तो गोलोक वृंदावन क्या रहेगा, मतलब इट इज जस्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो बहुत बढ़िया लगा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। सही में हम लोग यहाँ पे मतलब मर्सिडीज BMW गाड़ी देख के एकदम चौंक जाते हैं कि हमारा कभी कोई डिजायर होता है, कभी तो लाइफ में ये गाड़ी लेना है, लेकिन ये सारे यहाँ पे जो दिख रहे हैं मतलब भगवान के ऐश्वर्य के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब इट इज टोटली क्योंकि हमारी अभी भी हम लोग इतने बद्ध अवस्था में है कि वी आर सेटिस्फाइड विद द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट। ये सोचिए मतलब हम कहाँ पे थे आध्यात्मिक जगत में, वो सब छोड़ के आके इधर मतलब यस वी हैव टू कभी कभी अकेले में सोचना चाहिए कि हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं अपने साथ, मतलब भगवान हमको क्या देना चाहते हैं और हम यहाँ पे क्या किस चीजों के लिए सेटल हो रहे हैं। सो बट बिकॉज वी आर सो कंडीशन, इतना धूल चढ़ा है चेतना पे कि यहाँ के चीजों से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया। हरे कृष्ण।